नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। सोमवार रात से ही गुवाहाटी में तूफान और बारिश जारी है। हवा के प्रभाव से जहां कई पेड़ धराशायी हो गए हैं, वहीं बिजली गुल होने से शहर में अंधेरा छा गया। इस बीच ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण सोमवार से भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के पूर्वानुमान के मद्देनज़र असम के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं, जिसने पड़ोसी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दस्तक दी है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा उपाय बनाए रखने और आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने का आग्रह किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार और मंगलवार को असम के साथ साथ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी है। সখৰ বস্তুটো बहराइच जिले के मटेरा थाना क्षेत्र में बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रही एक महिला से बाइक सवार बदमाशों ने 60,000 रुपये लूट लिए। सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस बल के साथ एसओजी टीम भी मौजूद रही। जेठ का पहला बड़ा मंगल आज है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह दिन बजरंग बली को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस दिन का विशेष महत्व है। आज इस दिन को शहर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राम भक्त हनुमान के मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं। भीषण गर्मी चिलचिलाती धूप में भी बजरंग बली के सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्त दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए लंबी कतारों में लगे हैं। गली गली में भंडारों की तैयारियां देखी जा सकती है। बजरंग बली को समर्पित पहला बड़ा मंगल आज है। राम भक्त हनुमान के मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं और खासकर लखनऊ में इसका विशेष महत्व है। अखिलेश कुमार उपाध्याय। आज से बड़े मंगल का आयोजन हो रहा है पूरे लखनऊ में, क्या कुछ कहेंगे? ये तो हनुमान जी का सबसे बड़ा दिन है मंगलवार का, और प्रतिवर्ष चलता है। हर जेठ के हर मंगलवार, चारों मंगलवार चलता है, चारों चलता है, और यहाँ हर साल हम लोग कराते हैं और अच्छा खासा भीड़ हो जाता है। हर मंगलवार को अलग अलग बनवाया जाता है प्रसाद के रूप में, और जो पब्लिक आती है पूरा उनका सेवा किया जाता है हर तरह से। नहीं, सबसे पहले तो सबको बड़े मंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा मंगल हर साल लखनऊ में बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। बीबीडी ग्रुप और मेरे पिताजी अखिलेश दास गुप्ता जी पिछले 20 सालों से हर बड़े मंगल पे हर मंगलवार को भंडारा करते थे शहर में, और हम उसी अपनी एक ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। और पिछले 7 सालों से हम भी हर साल हर बड़े मंगल पे एक भंडारा करते हैं शहर में, तो बड़ा खुशी होती है जी। राजधानी लखनऊ में आज से बड़े मंगल की शुरुआत हो गई है। इस वक्त मैं हजरतगंज पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से पंडाल लगाकर यहाँ पर जो प्रसाद है उसको बांटा जा रहा है। भारी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, भीड़ है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही आपको बताऊँ पुलिस की तरफ से जो रूट है उसको भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि ये साल में आते हैं बड़े मंगल,
जेठ महीने पर, इसलिए यहाँ पर इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही नगर निगम की टीम की तरफ से भी यहाँ पर जो साफ सफाई है उसको देखते हुए डस्टबिन्स भी लगाए गए हैं। और आपको बताऊं जिस तरीके से यहाँ पर बड़ा मंगल है, काफ़ी लोग धूमधाम से मना रहे हैं। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में लाइन लगाकर दर्शन करने के लिए खड़े हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रसाद भी लिया जा रहा है। लगभग लखनऊ में 2500 से ज़्यादा यहाँ पर पंडाल लगाए गए हैं और स्टॉल लगाए गए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से भीड़, लोग प्रसाद लेने के लिए लगातार लाइन लगाकर यहाँ पर खड़े हैं। और जिस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर लोग कम आ रहे हैं। लाइन लगाकर धीरे धीरे लोग यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। सोमवार को दुधनोई में हजारों लोगों ने एक विशाल विरोध प्रदर्शन करते हुए हिरणमय खखलारी की नृशंस हत्या और 2 नाबालिग लड़कियों के साथ भयावह बलात्कार और यातना के लिए न्याय की मांग की। यह विरोध गोलपाड़ा जिला बोडो छात्र संघ द्वारा गोलपाड़ा जिले के विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने खखलारी की हत्या में शामिल अपराधियों और नाबालिग लड़कियों पर हमले के लिए जिम्मेदार बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की। उन्होंने सरकार से खखलारी के परिवार को 20 लाख रुपए और अत्याचार की शिकार प्रत्येक नाबालिग लड़कियों को 5 लाख रुपए का वित्तीय मुआवजा प्रदान करने का भी आग्रह किया। इसके अलावा त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए इन जघन्य अपराधों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में करने की जोरदार मांग थी। प्रदर्शनकारियों ने दुधनोई शहर में मार्च निकाला और न्याय और हिंसा को खत्म करने की मांग करते हुए नारे लगाए। मार्च का समापन असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, पुलिस महानिदेशक जीपी को एक ज्ञापन सौंपने के साथ हुआ। सिंह, मुख्य सचिव और दुधनई राजस्व मंडल अधिकारी के माध्यम से जिला आयुक्त। विरोध रैली के बाद दुधनोई सार्वजनिक मैदान में एक बैठक आयोजित की गई जिससे AASU, ARSU और अकरासू, छठी अनुसूची मांग समिति और अन्य कई प्रभावशाली संगठनों ने भाग लिया। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা উদ্যোগত ইয়াত নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আৰু আন আন জাতীয় দল সংগঠন সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে একগোট হৈছোঁ। যোৱা 3 মে তাৰিখে যি গণধৰ্ষণ কাৰ্যসূচী ইয়াত বা গণধৰ্ষণ ইয়াত কৰা হৈছিল, 2 গৰাকী কিশোৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন কৰা হৈছিল, ইয়াৰ প্ৰতিবাদ আৰু এই ঘটনা সুধিবলৈ যাওঁতে 5 মে তাৰিখে হিৰণময় খাখলাৰীক হত্যা কৰা হ'ল। আৰু এই যি ধৰ্ষণ কাণ্ড, হত্যা, মাৰ্ডাৰ কৰা যি কাণ্ড, সেই 2টা কাণ্ডত ধন আলী, বাহাৰ আলী, ৰহমান আলী আৰু শেখবৰ আলী আৰু পাৰমিনা বেগম 5 গৰাকী ব্যক্তি ইয়াত অভিযুক্ত, ইয়াত জড়িত হৈ আছে। আৰু ইয়াক প্ৰতিবাদ জনাই পেলাই ধৰ্ষণকাৰী শাস্তি পাবই লাগিব, হত্যাকাৰী শাস্তি পাবই লাগিব, ফাঁচি তেওঁলোকক কোৰ্টৰ যোগেদি ৰায়দান দিবই লাগিব। আৰু এই ন্যায় বিচাৰি পেলাই বহুতো ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ আজি এই দুধনৈত এই ৰাজহুৱা প্ৰাংগণত উপস্থিত হৈছে, প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছে। আমাৰ দাবী যে কোনো কাৰণত দোষী সাৰি নাযায়। মই ধন্যবাদ জনাম গোৱালপাৰা জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসন, জিলা প্ৰশাসনক। তেওঁলোকে 5 গৰাকী ব্যক্তিক
সেই দুষ্কৃতিকাৰী সেই হত্যাকাৰী ধৰ্ষণকাৰীক কৰায়ত্ব কৰিছে কিন্তু কৰায়ত্ব কৰাই শেষ কাম নহয় অকল এৰেষ্ট কৰাই শেষ কাম নহয় আজি যদি তেওঁলোকে 2-3 মাহ পিছত আৰু যদি জেলৰ পৰা তেওঁলোকে যদি মানে ৰেহাই পায় আমি তো কেতিয়াও বিচৰা নাই। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के परमात्मा वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि बाकी सभी लोग जैविक हैं लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं है। उन्हें उनके परमात्मा ने अंबानी और अडानी की मदद के लिए भेजा है, लेकिन परमात्मा ने उन्हें किसानों और मजदूरों की मदद के लिए नहीं भेजा है। अगर परमात्मा ने उन्हें भेजा होता तो गरीबों और किसानों की भी मदद करते। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल, वो चमचे वाले जिसमें 4-5 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचों, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, अंबानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, मगर परमात्मा ने उन्हें किसान को मदद करने के लिए नहीं भेजा, मजदूर को मदद करने के लिए नहीं भेजा, जाति जनगणना करवाने के लिए नहीं भेजा। अजीब सी बात है भाइयों और बहनों, अगर सचमुच में परमात्मा ने भेजा होता तो परमात्मा कहते कि हिंदुस्तान के सबसे कमजोर लोगों की मदद करो, किसानों की मदद करो, मजदूरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। नरेंद्र मोदी जी के परमात्मा ने उन्हें कहा, नरेंद्र मोदी जी अदानी की मदद करो, हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट अदानी को दे दो, हिंदुस्तान के पावर प्लांट्स को अदानी को दे दो, रेलवे अदानी को दे दो। 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करो अदानी अंबानी का। ये कैसे परमात्मा है? ये नरेंद्र मोदी जी वाले परमात्मा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने जम्मू और कश्मीर में ऑफ बीट गंतव्यों पर कारीगरों और सूक्ष्म इकाइयों के लिए अपने डिजिटल साक्षरता और डिजिटल प्रमोशन कार्यक्रम को जारी रखते हुए कोकेरनाग सर्कल में 50 कारीगरों का एक नया बैच लॉन्च किया है। यह पहल जम्मू और कश्मीर के पर्यटन क्लस्टर के लिए CBD की क्लस्टर हस्तक्षेप कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कारीगर सूक्ष्म इकाइयों को डिजिटल बनाना और बढ़ावा देना है, विशेष रूप से कम खोजे गए स्थानों में उनकी दृश्यता और बाजार पहुंच को बढ़ाना है। जैसा कि आपको पता है, आज सिडबी के क्लस्टर इंटरवेंशन प्रोग्राम के तहत जो पूरी स्टेट में चलाए जा रहे हैं फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म एंड प्रमोशन ऑफ आर्टिजन्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये एक 10-12 दिन का प्रोग्राम है जिसमें हम आर्टिजन्स को ये सिखाएंगे कि वो उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स कैसे क्रिएट हो, उनको डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर सकें। जैसे आर्टिजन्स हो गया, माइक्रो यूनिट्स हो गया, और इनकी प्रमोशन के लिए ये प्रोग्राम सिडबी चला रही है।
जैसा कि मैंने बोला कि ये प्रोग्राम खाली सागम ब्लॉक के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर दी आर्टिजन्स एंड इसमें किसी भी ब्लॉक का जो है बंदा पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकता है। एंड ये प्रोग्राम जो है अभी पूरे स्टेट में चलाया जा रहा है, जैसे कुपवारा में भी अभी स्टार्ट होने वाला है, बड़गाम में चलाया जा रहा है एंड धीरे धीरे जो सिडबी की टीम है इसको मतलब ट्रेंड्स को देखते हुए ये प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करना चाहेगी। हमारी मैसेज ये है कि सिडबी के द्वारा ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है टू प्रमोट और आर्टिजन्स जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उनको प्रमोट करें और सिडबी का इसमें जो ताउन है, फाइनेंशियल ताउन इसमें सिडबी का है, जिसको हम यूज़ करके एट वेब सर्विसेज इन आर्टिजन्स को ट्रेन करके प्रमोट करके इनके इनकम्स में, इनके रोज़गार में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं ये। और यूथ से और लोगों से ये मैसेज रहेगी कि जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, बिकॉज जो भी मिशन होता है, कोई भी इनिशिएटिव होता है, दे आर बीइंग डिज़ाइंड प्रॉपरली विद प्रॉपर प्लानिंग, एक सस्टेनेबलटी देखी जाती है उनमें, और उनमें पार्टिसिपेट करें एंड अपने करियर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू। इज़ एन गवर्नमेंट बैंक, जैसे नाबार्ड का नाम आपने सुना होगा, तो सिमिलर लेवल्स पे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है जो कि स्मॉल बिजनेसेस की हेल्प करता है। As in NABARD, they help in the agriculture, so SIDBI helps in the small businesses, small and micro businesses जो हैं उनको assist करने के लिए, उनको next level लेने के लिए we perform we can say clusters across the India, and one of the cluster is Jammu and Kashmir tourism cluster. तो इसमें बेसिकली व्हाट वी डू इज़ वी आइडेंटिफाई जो स्टेक होल्डर्स है टूरिज़्म के, कैन दिस बी डन टूरिज़्म सेक्टर। एज यू नो टूरिज़्म जो हमारा एक मेजर सेक्टर है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो हमको चलाता है, पर इट्स वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो उसी में हम काम कर रहे हैं। तो उसमें हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग टूरिज़्म के साथ वाबस्ता है, उनसे हमने पहले इनिशियल डिस्कशन करके उनकी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करके अब इंटरवेंशंस डिज़ाइन करते हैं कि उनको अपना बिजनेस या टूरिज़्म को प्रमोट और सस्टेनेबल बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो उसी रिलेटेड हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। पिछले 3 सालों से हम प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, एडवेंचर टूरिज़्म ने हमने किया है, होम स्टेज में किया है। इवन मुझे नहीं पता कि आप में से इधर कितनों को पता होगा, लास्ट ईयर 2021 में हमने यहाँ पर एक होम स्टे का बैच किया था कोकरनाग में, जिसमें हमने 30 लोगों को ट्रेनिंग कराई थी एक होम स्टे ओपन करने की। उसके बाद उस होम स्टे को यौन उत्पीड़न के आरोपी और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वह एसआईटी के सामने पेश होंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने वीडियो देखा और अब कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि उन्हें सभी नोटिस दे दिए गए हैं और एसआईटी तय करेगी कि उन्हें कहां गिरफ्तार किया जाए। परमेश्वर ने यह भी कहा कि अगर रेवन्ना नहीं आए तो कानून अपना काम करेगी। I don't know anything about that, but yes, I also saw the video, and he has said that he will appear before the SIT at 10 o'clock in the morning, 31st. Then the legal process will continue. So would he be arrested in the airport? Would he be arrested, or what if he surrenders? No, if he surrender means, because there is already a blue corner notice, there is already 41A where he has to appear before the SIT. All these notices have been given, and charge sheet on so many things will be done later. Now we have to find out the truth. No. Sir, is he likely to be arrested right in the immigration center when he lands, or when he boards? That SIT will decide. Well, law and order in Karnataka is good. Yes, murders have happened. Unfortunately, it should not have happened. And I'll also release some of the data when they were in power, when BJP was in power. How many murders happened? How was the crime rate? And what was the situation at that point of time as far as law and order was concerned? And during their time, was there any drugs at all? Or no drugs? Now they are saying Gutta, Bangalore and all those things.
I've also requested them not to say such things. If there is anything, let them tell us. And I'm going to release the data during their time, during our time. Then the people will decide. Is protesting today. Yeah, let them do. It is their right to protest. It is their right to protest. So do you think there was a delay in the Prajwal Revana case? No, there is no delay. The process has to take place. We cannot, just go and arrest him and bring him back. So it's not. There is a procedure. Was it a fear of cancellation of his diplomatic passport that prompted him to release the video and say that? I don't know. But he said he's coming. I don't know what prompted him to release that video. I don't know anything about that. But yes, he has sent out a video saying that he's returning on 31st. Sir, he had first through his lawyer said he would come in front of the SIT in 7 days, which didn't happen. 1 month later, exactly one month later, he releases a video. What if he doesn't turn up? Then what kind of We'll see. We'll see what happens on 31st. If he doesn't turn up, then the next procedure will start. So, SIT has also given notice to Bhavani Revana. She's going for anticipatory bail, sir. Yes. Is there any case she'll also, because she's not named with any FIR? No, see, SIT is doing their job. And I cannot be telling everything what SIT is doing to the media or to public. we have given them a mandate and they are doing according to the law. Sir, Shimoga Social Welfare Department has been suicided and they mentioned the IR officer's name to illegal money transferring. They are forcing. How would you react on that, sir? No, the CID is going to look into that. CID is going to look into that and see what has transpired in that event. अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।